बंधन जीवन का भार कभी, बंधन से होता प्यार कभी, बनता भी और बिगड़ता भी, आशा का लघु संसार कभी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये जीवन है। हर कोई हर तरह के सपने ले रहा है। एक बार फिर से इन पंक्तियों को सुनिए। बंधन जीवन का भार कभी, बंधन से होता प्यार कभी, बनता भी और बिगड़ता भी, आशा का लघु संसार कभी। अपनापन आज ने अपना है। ध्यान दीजिए, मैं कुछ विशेष कह रहा हूं। अपनापन आज ने अपना है, किसको कैसे अपना कह दूं। यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, तो सपना भी कैसे कह दूं। ध्यान से समझिए। हर व्यक्ति ने कोई न कोई बंधन बांधा हुआ है, यानी उसमें बंधा है। कभी कभी उस बंधन में प्यार झलकता है और कभी कभी जीवन का भार दिखाई पड़ता है। बनते भी हैं संबंध, बिगड़ते भी हैं, क्योंकि इंसान की उम्मीदों का एक छोटा सा संसार यहीं रहता है। लेकिन अपनापन आज ने अपना है, किसको कैसे अपना कह दूं। बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर है। ज्ञानियों ने कहा है कि मनुष्य का मन जब किसी चीज से मेरा कहकर चिपक जाता है, उसी के कारण तरह तरह के डर पैदा होते हैं। फिर वह चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, या फिर कोई रिश्ता या संबंध हो, जिसे इंसान अपना मानता है, वही उसे बांधता है। इसी कारण लगाव और जुड़ाव जन्म लेते हैं। डर इस बात का होता है कि रिश्ता छिन न जाए, सुख साधन और धन कहीं चला न जाए, और संबंध कहीं टूट ना जाए। महासूत्र कहता है, मोह एक सूक्ष्म पकड़ है, वह दिखाई नहीं देती, लेकिन इससे इंसान बुरी तरह से चिपका रहता है। इंसान को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि संसार के तमाम संबंध अस्थाई हैं। यहां स्थायी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है। बस जब किसी वस्तु या संबंध से मनुष्य के मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, वैसे वैसे
इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। इतना ही नहीं, फिर मन अपने आप को स्वतंत्र भी महसूस करता है। और ये मत समझ लेना कि इस मोह में हम लोग ही फंसे हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। तुम ये मत सोचा करो कि ये संबंधों की पीड़ा केवल तुम्हें ही निगलती है, तुम्हें ही परेशान करती है। कबीर साहब लिख गए हैं, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, कह कबीर सुनो भाई साधु, ये सब अकत कहानी। ठीक से समझिए, इस संसार में हर कोई फंसा हुआ है। पुजारी भी फंसा है और भक्त भी फंसा है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े तीर्थों पर मैं गया हूं, मैंने देखा है कि दर्शन के लिए ही वीआईपी गलियारे हैं। सारा खेल पैसे का है। भले वो भक्त है, भले वो पुजारी है, भले 500,000 रुपए के लिए कानों में मरने के बाद कोई राम राम कह रहा है, लेकिन भीतर माया का हिसाब लगा रहा है। ये माया का अनूठा खेल है, इसे ठीक से समझ लो। और इसी माया के खेल में भगवान भी फंसे हुए हैं। ठीक से समझिए, यहां हर कोई फंसा है, बस माया के रूप बदल जाते हैं, फसावट नहीं बदलती। जब कभी तुम्हें लगे कि मैं यहां फंसा हुआ हूं, ध्यान देना मेरी बात की तरफ। खुद के भीतर खोज करना, कहीं न कहीं माया ही होगी, लेकिन ये धीरे धीरे काटी जा सकती है। धीरे धीरे वहां समझ पूर्वक काटना पड़ता है। यहां लोग चाहे वस्तुएं हों, रिश्ते हों या संबंध हों, गैर समझ पूर्वक काट लेते हैं और उसी के कारण नया सिलसिला शुरू हो जाता है। जिन संबंधों में अक्सर तकरार रहती है, इंसान उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है। यदि किसी दबाव से छोड़ नहीं पाता तो भीतर उथल पुथल चलती रहती है। और ये मत समझना कि ये किसी एक इंसान के भीतर है। हर इंसान किसी न किसी संबंध से परेशान रहता है। सालों से आप ये महासूत्र सुन रहे हो, इसलिए आज आपसे कहता हूं, कच्चा कुछ भी मत तोड़ना। कच्चा तोड़ा ही नहीं जा सकता। समझ पूर्वक, और समझ का अर्थ है पक के, पकना पड़ता है, समझने की कोशिश करना। यहां लोग समझते नहीं हैं। पिछले 5-4 दिनों में कम से कम 20 लोगों ने वीडियो कॉल कर दी। आप हमें
दर्शन करवा दो। मैं आपसे कहता हूं, जब तक जीवन में गहरी समझ नहीं होगी, आप अपने स्वरूप को ही जब तक नहीं पहचानोगे, तो ठाकुर बहुत दूर हैं। लोग अनेक सांसारिक बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं फलां बंधन में बंधा हूं, कैसे उस रिश्ते से निकलूं। मैं कहता हूं, आप कारण अपने भीतर खोजो, सब तरह से कारण को समझो, और जैसे ही तुम्हारी समझ पूरी होगी, आपको बता दूं, कारण विलुप्त हो जाएगा। तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहां ज्यादातर लोग तोड़ने को तैयार बैठे हैं। जानते हो, वृक्ष का जो भी पत्ता, जो भी फूल, जो भी फल जब पक जाता है, फिर हवा के झोंके की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप गिर जाता है। पर लोगों ने कुल्हाड़ियां उठा रखी हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आपसे एक ही बात कहता हूं, ये संसार एक दौड़ है, इसके पीछे दौड़ने के लिए लोग काटते हैं और फिर घाव बनते हैं, और वे घाव फिर भरे नहीं जा सकते, क्योंकि माया फिर अपनी जगह बना लेती है। थोड़ा समझ, जल्दी मत कीजिए। आपको बता दूं, ठाकुर जी को कोई जल्दी नहीं है, और तुम्हें भी जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। धैर्यपूर्वक अपनी समझ को गहरा कीजिए। जैसे जैसे समझ साफ होगी, वैसे वैसे तुम्हें ठाकुर का दर्शन दिखाई पड़ेगा। ये जो दिमाग करवाता है, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अन किए सब होए, बिना किए ही सब कुछ होने लगेगा। बस थोड़ी समझ चाहिए। देखिए, मैं कई बार आपसे 2 बार कह चुका हूं कि अभी बहुत सी व्यवस्थाएं करनी हैं, उनके बाद हो सकता है मैं आपको नित्य दर्शन करवा दूं। लेकिन अब बीच में करवाऊं और फिर ना हो, ऐसा ठीक नहीं है। थोड़ी व्यवस्था हो जाने दीजिए। आप देखना, नित्य ठाकुर आपके भीतर होंगे। महासूत्र कहता है, जब तक इंसान के पास कुछ करने को बचा है, तब तक ठाकुर की जरूरत भी नहीं है। ध्यान दीजिए, बड़ा महासूत्र है। तुमने कुछ भी नहीं बचाया। जिस दिन सब कुछ उस पर छोड़ दिया, अचानक उसका हाथ आप अपने सिर पर पाओगे। अचानक तुम देखोगे कि तुमको ठाकुर ने उठा लिया। तुम पाओगे कि कोई तुम्हें इन संकटों से बाहर ले जा रहा है। आपकी नाव कब किनारे की तरफ बढ़ जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा।
आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना और 33 बार ताली बजाना। 5 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना। हो सके कर सको तो एकादशी का व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन करना। शिवलिंग के दर्शन करना और एक फूल श्री हरि के चरणों में चढ़ाना। संध्या के समय महादेव के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभो, जय शिव शंकर शिव शिव शंभो। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 27 अप्रैल दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी विशेष काम में सफलता के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन अच्छा है। अचानक किसी दूसरे के काम में व्यस्तता बढ़ सकती है। लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी, लेकिन शरीर किसी कारण थोड़ी थकावट महसूस करेगा। वृषभ, किसी करीबी के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। संतान से कहा सुनी का योग है, धैर्य से काम लेवें। कोई पुराना काम आज बन सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी महत्वपूर्ण काम में कोई बाधा भी सामने आ सकती है। मिथुन, आज किसी क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। हाँ, घर में किसी बात को लेकर थोड़ा समय तनावपूर्वक रहने के संकेत हैं, लेकिन कारोबारी सितारे आज सामान्य हैं। सेहत पक्ष भी आज थोड़ा नरम है। खान पान में ध्यान रखें। कर्क, आज किसी करीबी संबंध से वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। गृहस्थ में भी उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा, लेकिन पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के योग हैं। नए लोगों से संपर्क बनेगा और भविष्य को लेकर भी मन में आज कई तरह के विचार पैदा होंगे। सिंह, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। अन्य किसी साधन से फायदा मिल सकता है, लेकिन कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को घेरेंगी। नए काम में आपको सहयोग मिलेगा। कन्या, आज किसी नए साधन से आपको कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। तुला, आज मन में चल रहे पुराने विचारों के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है। हालांकि आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, खर्चों की थोड़ी चिंता बढ़ेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। वृश्चिक, कामकाज संबंधी कोई बाधा दूर हो सकती है। आज किसी सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। दूसरों के काम में व्यस्त रहने के कारण आपका कोई निजी काम प्रभावित होगा। सेहत पक्ष ठीक है। संतान के किसी काम की चिंता मन को घेरेगी। धनु, कारोबार की चिंता परेशान करेगी, लेकिन कुछ नया हो सकता है। किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्च बढ़ सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी विशेष कार्य हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सेहत ठीक रहेगी। बेवजह किसी से बहस मत करें, अन्यथा किसी से मनमुटाव होगा। कुंभ, यात्रा के लिए दिन आज मध्यम श्रेणी का रहेगा। ध्यान रखें। दूसरों का कोई काम आपके निजी काम को प्रभावित कर सकता है। इस दिशा में भी ध्यान रखें। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। मीन, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। आमदन का कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आज उत्साह बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।